Yes, come to ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट. सी, आपको मैंने सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन का इंट्रोडक्शन दिया, उसमें भी ये पॉइंट्स बोले थे. फिर we discussed transcription in reference to prokaryotes, right? Then we compare prokaryotic transcription with eukaryotes, and now we are focusing only on eukaryotic transcription. बराबर. तो एक ही चीज समझ लो, 5वीं बार समझ रहे, थोड़ा ध्यान देना. जो समझ नहीं पा रहा है उन्होंने बहुत केयरफुली करना है. बेटा 5वीं बार समझा रही हूँ ये, राइट? थोड़े पहले के डायग्राम अलग थे, अब ये डायग्राम स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी को फॉलो करता है. Okay, so we are working on page number 108, 109. Okay, 108 का ब्रीफिंग हमने कर दिया. 109 में types of RNA and process of transcription. Right? So types of RNA are 3: rRNA, mRNA, tRNA. All the 3 RNA are prepared by the process of transcription by different regions of DNA. DNA पे कुछ एरिया होगा जो आरआरएनए की इंफॉर्मेशन कैरी करता है, कुछ होगा जो एमआरएनए की कैरी करता है, कुछ होगा जो टीआरएनए की इंफॉर्मेशन रखता होगा, राइट? ऐसे अलग अलग एमआरएनए, अलग अलग टीआरएनए, अलग अलग आरआरएनए डीएनए पे इंफॉर्मेशन है, इसलिए बनते हैं. अलॉन्ग विद दैट डीएनए के पास नॉन कोडेड रीजन इंट्रॉन भी होंगे अगर वो यूकैरियोटिक सेल का डीएनए है तो. Right? Okay, so see now, this is a eukaryotic cell's transcription. This is a nuclear membrane. So all this part of the whiteboard is representing nucleoplasm. This fluid is nucleoplasm. Nucleoplasm में DNA भरे पड़े हैं, क्रोमैटिन नेटवर्क फॉर्म में, राइट? कॉइल्ड डीएनए है. डीएनए, न्यूक्लियोसोम फाइबर, सोलेनॉइड फाइबर, क्रोमैटिन फाइबर, क्रोमोसोम. बराबर. ये न्यूक्लियस के अंदर डीएनए का कॉइलिंग अनकॉइलिंग चलते रहता है. डीएनए इज बुक ऑफ लाइफ. जब पढ़ना है खोल दो, पढ़ लो, इंफॉर्मेशन ले लो. इंफॉर्मेशन ले ली एमआरएनए ने, टीआरएनए ने, आरआरएनए ने, काम हो गया डीएनए का. फिर से वो लाइफ का बुक पैक करके न्यूक्लियस के अंदर प्रोटेक्ट करके रख दो. याद है, डीएनए इज बुक ऑफ लाइफ. इट इज पार्टली कॉइल्ड इन अ नॉन डिवाइडिंग सेल so that it can easily uncoil, give the information for the synthesis of RNA, again coil for its protection, and in tiny space it should accommodate a huge DNA. Right? Okay, so ये यूकैरियोटिक सेल है, ये न्यूक्लियोप्लाज्म है. न्यूक्लियोप्लाज्म में ये डीएनए है. डीएनए जब ट्रांसक्रिप्शन शुरू करता है, डीएनए को जब एक पर्टिकुलर प्रोटीन की जरूरत पड़ती है, वो पॉइंट पे डीएनए वो प्रोटीन का एरिया अनकॉइल करेगा. राइट? समझ लो, इंसुलिन का प्रोटीन है. इंसुलिन के 3 पॉलीपेप्टाइड है, एबीसी. तो अब सेल को चाहिए कि ये तीनों पॉलीपेप्टाइड बनाए, तो वो 3 पॉलीपेप्टाइड के इंफॉर्मेशन रखने वाला डीएनए, इंसुलिन की इंफॉर्मेशन रखने वाला डीएनए अनकॉइल होगा. राइट? सो इजंट इट अपीयरिंग लाइक अ रेप्लिकेशन बबल? Replication produces DNA from DNA. Transcription produces RNA from DNA. Replication uses deoxyribonucleotides. Transcription utilizes ribonucleotides. Product of replication is DNA. Product of transcription is rRNA, mRNA, tRNA. Both the processes occur in nucleoplasm in eukaryotes. Both the processes occur in prokaryotic cell in cytoplasm. Right? The raw material for deoxyribonucleotide DRNA synthesis is deoxyribonucleotide. Precursor, raw material used for transcription is ribonucleotides. DNA replication के लिए हेलिकेज, DNA polymerase, then प्राइमेज, लाइगेज, ये एंजाइम लगते हैं. यहाँ पे हमको DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज, जिसके प्रकार है 1, 2, 3, जिसके साथ है सिग्मा फैक्टर, रो फैक्टर. राइट? ये केमिकल्स, ये एंजाइम लगेंगे, एटीपी लगेगा. राइट? ट्रांसक्रिप्शन में पूरा डीएनए, पूरा का पूरा एमआरएनए को इंफॉर्मेशन नहीं देता. ट्रांसक्रिप्शन अकर इन पार्ट ऑफ डीएनए, रेप्लिकेशन अकर एंटायर डीएनए. कंपैरिजन, राइट डाउन डिफरेंसेस. अभी वीडियो पॉज कर रहा है, डिफरेंसेस लिखने हैं. Differentiate replication, transcription.
ये मैंने अभी बोले आपको, चाहे तो फिर से सुन लो, शब्द सुन लो, पॉज करो, रिकलेक्ट करो, फिर लिखो, राइट। ओके, सो सी यूकैरियोटिक सेल का पार्टली कॉइल्ड डीएनए अब अनकॉइल हो गया, रेप्लिकेशन बबल जैसा बबल ओपन हो गया, वन स्ट्रैंड इज रेड, अदर स्ट्रैंड इज ब्लू, राइट। ओके, ऑन वन ऑफ द स्ट्रैंड विच आर एंटी पैरेलल शोइंग पोलैरिटी, देखो ये अगर इसका, राइट, एक इसका अगर 3' एंड है, राइट, ये इसका अगर 3' एंड है ब्लू का, तो इधर का ये इसका 5' एंड है। रेड का अगर, ब्लू का ये 3' है तो ऑब्वियसली रेड का ये 5' होगा, तो इधर ये इसका, ठीक है। चलो सब लोग डायग्राम की तरफ ठीक से देखना एंड टेल मी ऑन विच स्ट्रैंड द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इज गोइंग ऑन, इज इट ब्लू और रेड, ठीक से देखो। ओके, सी इफ आई सेड इट्स ब्लू, तो ब्लू के 3' एंड पे ट्रांसक्रिप्शन शुरू हुआ, इज इट करेक्ट? टेम्पलेट के 3' एंड पे प्रोसेस शुरू होती है, यस, टेम्पलेट के 3' एंड पे प्रोसेस शुरू होती है, तो पहला ही हमारा जो थॉट था वो सही निकला। ब्लू के 3' एंड पे मतलब यहाँ पे प्रोसेस शुरू करने वाली इंफॉर्मेशन होगी, उसको हम बोलेंगे प्रमोटर जीन। व्हाट इज अ जीन? Sequence of specific nucleotide which has an information to work. DNA पे न्यूक्लियोटाइड की स्पेसिफिक सीक्वेंस होगा, वो सीक्वेंस के पास कुछ ना कुछ काम करने की इंफॉर्मेशन होगी, राइट। वो इंफॉर्मेशन ट्रांसक्रिप्शन शुरू हो जा वाली होगी, वो इंफॉर्मेशन ट्रांसक्रिप्शन रुक जा वाली होगी, वो इंफॉर्मेशन ट्रांसक्रिप्शन चलने दे वाली होगी, राइट। ओके, सो सी टेम्पलेट स्ट्रैंड के 3' एंड पे प्रमोटर रीजन होगा, टेम्पलेट स्ट्रैंड के 3' एंड पे प्रमोटर रीजन होगा। प्रमोटर रीजन पे आरएनए पॉलीमरेज नाम का एंजाइम आके बाइंड होगा। प्रोसेस इनिशिएट करने के लिए यहाँ पे हमको सिग्मा फैक्टर लगेगा, देखो, राइट, ये ग्रीन कलर का आरएनए पॉलीमरेज है, ये ब्राउन कलर का स्टार सिग्मा फैक्टर, विच मीन्स प्रोसेस इज इनिशिएटेड, राइट। ओके, तो रेप्लिकेशन बबल जैसा डीएनए जहां पे न्यूक्लियोटाइड खुल गया, सिग्मा फैक्टर प्रमोटर रीजन पे आके जुड़ गया, राइट। आरएनए पॉलीमरेज ने प्रोसेस शुरू कर दी, कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड वन बाय वन ऐड होना शुरू हो गए। तो देखो यहाँ पे मैंने बताया, राइट, तो रेप्लिकेशन बबल की तरह का ये स्ट्रक्चर इधर से खुलता जाएगा, तो देखो ये प्रोसेस ये इस डायरेक्शन में मूव हो रही है, तो टेम्पलेट स्ट्रैंड के 3:5 प्रोसेस मूव हो रही है, और खुद के एमआरएनए के खुद के 5:3 डायरेक्शन में प्रोसेस मूव हो रही है, इजंट इट, राइट। तो इसके पहले मैंने आपको कैसे बोला था, न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर राइबोन्यूक्लियोटाइड्स एक्टिवेट होके बड़े हैं, all the 4 types of nucleotide which were monophosphate will be converted to triphosphate. This is a needle called DNA polymerase with sigma factor. Complementary nucleotide is selected, added, पहला न्यूक्लियोटाइड डाल दिया, दूसरा न्यूक्लियोटाइड सिलेक्ट किया, ऐड किया, दूसरा डाल दिया, तो पहला जो डाला है पहला न्यूक्लियोटाइड वो पहले दूर जाएगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, राइट। सो डीएनए जब पढ़ते पढ़ते आगे आगे जाएगा, डीएनए आरएनए पॉलीमरेज, तो ओल्ड न्यूक्लियोटाइड फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड इससे दूर 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 जाता रहेगा, राइट। सो दिस इज हाउ द RNA's 5' end is moving away and the process is growing towards 3' end of the mRNA. The process is moving towards the 3' end of mRNA. बराबर, तो 5' end पे प्रोसेस शुरू हुआ, 3' end पे mRNA आगे जाने लगा, राइट। आरएनए पॉलीमरेज वो डायरेक्शन में आगे आगे के न्यूक्लियोटाइड, देखो यहाँ पे एडिशन न्यूक्लियोटाइड का शुरू हुआ, डीएनए अनकॉइल हो रहा है, तो ये प्रोसेस ये डायरेक्शन में आगे जा रही है। तो विथ रेफरेंस टू टेम्पलेट 3:5, विथ रेफरेंस टू एमआरएनए 5:3, राइट। ओके, अब यहाँ पे और एक शब्द है प्रमोटर रीजन, जब यहाँ पे है, ये समझ लो प्रमोटर रीजन है, प्रमोटर रीजन को सेंस करके यहाँ पे सिग्मा फैक्टर जुड़ गया, आरएनए पॉलीमरेज के साथ सिग्मा फैक्टर जुड़ गया,
तो प्रमोटर को यस बोलने वाला यहाँ पे और एक न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस रहेगा, इसको बोलते हैं रेगुलेटर जीन, आई जीन। रेगुलेटर के लिए आर शब्द नहीं यूज करेंगे, आई है। तो मैंने और एक शब्द आपको सिखा दिया। ये आई वाला सीक्वेंस है, डीएनए का ही न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है, विच इज अल्टीमेट रेगुलेटर ऑफ द प्रोसेस। अगर ये रेगुलेटर जीन ने यस बोला तो ही ट्रांसक्रिप्शन शुरू होगा, राइट। सो दिस इज द रेगुलेटर जीन, देन द प्रमोटर जीन। प्रमोटर जीन अटैचेस टू आरएनए पॉलीमरेज, सिग्मा फैक्टर इन प्रेजेंस, RNA polymerase in presence of sigma factor will initiate the process. RNA polymerase का छोटा पार्ट डीएनए के कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग को सेंस करता रहेगा और अकॉर्डिंगली एक एक एक्टिवेटेड न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे ऐड होगा और प्रोसेस खुद के 5:3 और विथ रेफरेंस टू टेम्पलेट 3:5 मूव करते करते आगे जाएगा, राइट। जब इलोंगेशन हो रहा है, देखो यहाँ पे सिग्मा फैक्टर शुरू हो गया, प्रोसेस शुरू हो गया, सिग्मा फैक्टर निकल गया, देखो यहाँ पे एरो को हेड। फिर यहाँ पे इलोंगेशन के लिए कोर एंजाइम काम करेगा और जैसे ही ये प्रोसेस टर्मिनेशन रुक जा पे जाएगी तो यहाँ पे रो फैक्टर आएगा। रो फैक्टर रुक जा, ट्रांसक्रिप्शन शुरू हो जा, सिग्मा फैक्टर, ट्रांसक्रिप्शन रुक जा, रो फैक्टर, राइट। ओके, जैसे ही रो फैक्टर आ गया तो ये जो पूरा सिस्टम इकट्ठा काम कर रहा था, आरएनए पॉलीमरेज, देन द रो फैक्टर एंड दिस चेन ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड, ओके। जैसे ही रो फैक्टर आ गया, आरएनए पॉलीमरेज यहां से निकल जाएगा और ये हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर एमआरएनए यहाँ पे साइटोप्लाज्म में आ जाएगा, ओके। अब देखो यहाँ पे मैंने इसको डॉटेड बताया है, वन पार्ट इज कंप्लीटली ग्रीन एंड दिस वन इज डॉटेड पार्ट। ये जो डॉटेड पार्ट है एमआरएनए का, ये जो एमआरएनए का डॉटेड पार्ट है, ये एमआरएनए का डॉटेड पार्ट मतलब इंट्रॉन, जिसके पास कोडेड इंफॉर्मेशन नहीं है। एमआरएनए के पास इंट्रॉन क्यों आए? क्योंकि डीएनए के पास थे नॉन कोडिंग इंफॉर्मेशन। सो डीएनए हैज कोडेड इंफॉर्मेशन एज वेल एज नॉन कोडेड इंफॉर्मेशन। बीइंग लॉयल असिस्टेंट, एमआरएनए राइट डाउन एवरीथिंग, राइट। एमआरएनए एक्सॉन इंट्रॉन दोनों से बना है। ऐसे एक्सॉन इंट्रॉन से बने वाले एमआरएनए को हम बोलेंगे हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर एमआरएनए। दिस हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर एमआरएनए इन द न्यूक्लियोप्लाज्म अंडरगो द प्रोसेस ऑफ कैपिंग, स्प्लाइसिंग, टेलिंग। लेक्चर नंबर 1 में मैंने डिटेल में बताया था। इट इज अ guanosine cap attached at 5' end, right? Its function is to hold the mRNA, to hold the ribosome during the process of protein synthesis, right? Okay, so यहाँ पे 5' end पे कैप आएगी, ये पूरा एमआरएनए है। फिर ये टेलिंग कर लेगा, पॉलीएटल। पॉलीएटल एमआरएनए को डिग्रेडेशन से प्रोटेक्ट करती है, राइट। साइटोप्लाज्म में ये एमआरएनए को साइटोप्लाज्म में जाके प्रोटीन सिंथेसिस करवाना है। ये एमआरएनए को साइटोप्लाज्म में जाके प्रोटीन सिंथेसिस करवाना है, तो वो साइटोप्लाज्म के एंजाइम से खुद से बचाना चाहता है, तो उसके लिए पॉलीएटल हेल्प करेगी। तो पहला स्टेप कैपिंग, दूसरा स्प्लाइसिंग, सॉरी कैपिंग, देन होगा टेलिंग, कैपिंग देन होगा टेलिंग, राइट। और अंत में ये करेगा स्प्लाइसिंग, राइट। तो guanosine कैप पहली, पॉलीएटल, पूरे एंट्रॉन ऐसे लूप बना देंगे, ओके। लूप बनाने के बाद यहाँ पे एंट्रॉन कट होगा और यहाँ पे एक्सॉन ज्वाइन होगा। यहाँ पे जो एंजाइम काम करता है स्प्लाइसिंग के लिए, इट इज आरएनए। लिसन, अभी तक हम बोल रहे थे एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, अभी तक हम बोल रहे थे एंजाइम्स आर प्रोटीन, बट राइबोजाइम इज आरएनए विच एक्ट एज, राइबोजाइम एक राइबोसोम का भी प्रकार है जो एंजाइम जैसे काम करता है। ये एसएनआरएनए है, स्नर्प भी बोलते हैं इसको, एसएनआरएनए स्नर्प, राइट। दिस एसएनआरएनए स्नर्प are used as enzyme to join the exon, right? So ये इंट्रॉन कट होगा, एक्सॉन ज्वाइन होगा। ये काम करने वाला एंजाइम ये प्रोटीन नहीं है, वो आरएनए है। So what's the right information you need to carry? Majority of the enzymes are proteins. Majority of the enzymes are proteins. Some RNA work as enzymes.
Some RNA work as enzyme. समझ रहे हो, राइट? ओके, सो देखो कैपिंग टेलिंग स्प्लाइसिंग हो गया। अब ये जो हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर एमआरएनए था वो प्रोसेसिंग करके हमको मैच्योर या फंक्शनल एमआरएनए देगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन, व्हाट इज प्रिकर्सर ऑफ फंक्शनल एमआरएनए? हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर एमआरएनए इज प्रिकर्सर ऑफ मैच्योर और फंक्शनल एमआरएनए। मैच्योर या फंक्शनल एमआरएनए का रॉ मटेरियल, राइट, ये हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर एमआरएनए है। व्हाट इज इमीडिएट प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन? ट्रांसक्रिप्शन के बाद इमीडिएटली क्या बना? हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर एमआरएनए। ट्रांसक्रिप्शन के बाद फंक्शनल एमआरएनए बनता है क्या? प्रोकैरियोट्स में यस, यूकैरियोट्स में नो, राइट? इन प्रोकैरियोट द processing, capping, telling, splicing is not needed for the mRNA. Right? Now this mature functional mRNA with guanosine cap, entire exon and poly A tail will move out of the nucleus and come in cell cytoplasm, and now it will perform the process of ट्रांसलेशन। अब ये एमआरएनए क्या कराएगा? राइबोसोम में आके ट्रांसलेशन, मतलब प्रोटीन की इंफॉर्मेशन जो एमआरएनए के पास है वो यूज करेगा। देखो शब्द देखो, डीएनए हैज इंफॉर्मेशन टू प्रिपेयर एमआरएनए। डीएनए प्रिपेयर एमआरएनए बाय ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। mRNA goes in cytoplasm, take help of ribosome and prepare protein. This protein synthesis actual जो यहाँ पे चलता है साइटोप्लाज्म में, इसको बोलेंगे ट्रांसलेशन। तो अब mRNA आ गया सेल साइटोप्लाज्म में। अब वहां पे अपनी मशीनरी वो इकट्ठा करेगा, अलग अलग चीजें जोड़ेगा, राइट? और अलग अलग चीजें जोड़ के ट्रांसलेशन की प्रोसेस शुरू करेगा। व्हाट इज ट्रांसलेशन? भाषांतर। यू नो व्हाट इज ट्रांसलेशन? भाषांतर। देखो डीएनए की भाषा एमआरएनए ने देख ली, एमआरएनए की भाषा साइटोप्लाज्म में प्रोटीन में कन्वर्ट होगी। तो डीएनए के भाषा में कितने न्यूक्लियोटाइड्स है? एटीजीसी। आरएनए के भाषा में कितने न्यूक्लियोटाइड है? एयूजीसी। प्रोटीन के भाषा में कितने मोनोमर्स है? 20 अमाइनो एसिड्स। तो डीएनए करता है बात, समझ लो संस्कृत में, एमआरएनए लिख लेता है हिंदी में, और ट्रांसलेशन की प्रोसेस में हिंदी में जो एमआरएनए ने बड़बड़ की वो तमिल में ट्रांसलेट होती है। सो द प्रोसेस ऑफ डीएनए इज ट्रांसलेटेड, भाषांतरित हो रही है, जिसकी वजह से प्रोटीन बनता है। प्रोटीन्स आर ऑफ टू टाइप, स्ट्रक्चरल प्रोटीन, फंक्शनल प्रोटीन। फंक्शनल प्रोटीन्स आर एंजाइम एंड दोज एंजाइम आर रेगुलेटिंग द प्रोसेस ऑफ सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म। हमने फोटोसिंथेसिस सीखा, रेस्पिरेशन सीखा, राइट? प्लांट ग्रोथ के हार्मोन सीखे, बराबर। हार्मोन भी कौन बनाते हैं? एंजाइम बनाते हैं। तो देखो डीएनए ने आरएनए बनाया, आरएनए ने एंजाइम बनाया, एंजाइम ने हार्मोन बनाया, राइट? और टोटल मेटाबॉलिज्म रेगुलेट हो रहा है। क्लियर? तो हमने फोटोसिंथेसिस के एंजाइम, रेस्पिरेशन, अलोंग विद दैट अब जूलॉजी में, तो वो कंडीशन में जो पूरा सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म है, वो पूरा सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म ये एंजाइम के हाथ में है। यहाँ पे कौन से केमिकल रिएक्शन होंगी साइटोप्लाज्म में या न्यूक्लियोप्लाज्म में? सेल के अंदर जहां जहां पे एंजाइमेटिक रिएक्शन हो रही है, वो एंजाइम किसने बनाया? एमआरएनए ने। एमआरएनए ने कहां से इंफॉर्मेशन लाई? डीएनए ने। तो अल्टीमेटली एंजाइम बनाने की इंफॉर्मेशन क्षमता कौन रखता है? डीएनए। तो सेल का पूरा मेटाबॉलिज्म का कंट्रोल किसके हाथ में है? डीएनए में। सेंट्रल डोम ऑफ लाइफ। Got the thing, right? Okay, so this is how now the mRNA is carrying the information from DNA in a form of sequence of nucleotide. It carries information in a form of sequence of nucleotide. देखो बायोमोलिक्यूल के पहले लेक्चर में मैंने आपको थोड़ा ब्रीफिंग किया था। Every chemical has its own language.
एवरी केमिकल हैज इट्स ओन लैंग्वेज, राइट। तो डीएनए की लैंग्वेज है, एमआरएनए की लैंग्वेज है, प्रोटीन की लैंग्वेज है, कार्बोहाइड्रेट्स की लैंग्वेज है। कौन सी भी लैंग्वेज हो उसको अल्फाबेट्स लगते हैं, बराबर। कौन सी भी लैंग्वेज हो उसको अल्फाबेट लगते हैं। तो डीएनए के पास कितने अल्फाबेट है? 4। एडेनिन न्यूक्लियोटाइड, ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड, थाइमिन न्यूक्लियोटाइड, साइटोसिन न्यूक्लियोटाइड। एमआरएनए के पास है अल्फाबेट 4। एडेनिन, यूरासिल, ग्वानिन एंड साइटोसिन राइबो न्यूक्लियोटाइड, बराबर। ओके। सो भाषा में हमेशा अल्फाबेट होते हैं। अल्फाबेट यूज होके हम वर्ड बनाते हैं। टेक एग्जांपल ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश के पास, यही एग्जांपल दिया था मैंने, इंग्लिश के पास कितने अल्फाबेट है? 26। 26 अल्फाबेट को आप सिलेक्टिवली यूज करते हो। ये एग्जांपल मैंने वो टाइम भी दिया था। समझ लो 26 अल्फाबेट में से मैंने यूज किया TIP, टिप। मैंने यूज किया TIP, टिप। तो इसका मीनिंग एक हो गया। अगर मैंने यूज किया PIT, देखो मैं वही अल्फाबेट यूज कर रही हूं, बस सीक्वेंस बदल दिया, मीनिंग बदलता है। तो देखो इंग्लिश में 26 अल्फाबेट है, वर्ड्स कितने हैं? क्रोर्स। वर्ड्स कितने हैं? क्रोर्स। वैसे ही डीएनए के पास अल्फाबेट कितने हैं? 4। मीनिंगफुल वर्ड कितने हैं? दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ। एंड द लैंग्वेज विच इज यूज्ड बाय डीएनए इज कॉल्ड जेनेटिक कोड। डीएनए के लैंग्वेज को हम क्या बोलेंगे? जेनेटिक कोड।